नमस्कार दोस्तों, साइंस के अनुसार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 4 अरब साल पहले हुई थी। हमारी पृथ्वी इतनी पुरानी होने की वजह से इस धरती पर कई जीवों की उत्पत्ति हुई है और इनमें से कई जीव तो विलुप्त भी हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर। एक समय था जब डायनासोर का हमारी धरती पे राज चलता था और आज से 6 करोड़ वर्ष पहले ही हमारी धरती से डायनासोर का वजूद ही मिट गया। ऐसे तो कई जीव थे जो आज विलुप्त हो गए हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी धरती से विलुप्त हो चुके जानवर को वापस हमारी धरती पे लाया जा सकता है। आज हमने साइंस में इतनी प्रगति की है कि जिसकी वजह से नामुमकिन सा लगने वाला काम भी मुमकिन लगता है। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने एक लुप्त हो चुकी हिरण की प्रजाति को क्लोनिंग की थी और उसे एक पहाड़ी बकरी में निषेचित करके सफलतापूर्वक प्रजनन भी करवाया था और इस तरीके से विलुप्त हो चुकी प्रजाति को वापस धरती पे लाया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानेंगे जिसे वैज्ञानिक फिर से हमारी धरती पे लाने वाले हैं और नजदीक के समय में हम ऐसे जीवों को फिर से देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। नंबर 1, यूनिकॉर्न। आपने शायद हॉलीवुड की किसी न किसी मूवी में यूनिकॉर्न को तो देखा ही होगा। यूनिकॉर्न एक सफेद रंग का बहुत ही आकर्षक दिखने वाला घोड़ा होता है। साथ में यूनिकॉर्न को उड़ने के लिए खूबसूरत 2 पंख भी होते हैं और यूनिकॉर्न के माथे पर एक सींग भी होता है, जिसकी वजह से वो एक देवदूत जैसा दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है, असली यूनिकॉर्न इस हॉलीवुड वाले यूनिकॉर्न से बिल्कुल ही अलग है। हॉलीवुड में दिखने वाला यूनिकॉर्न तो एक कल्पना मात्र है, पर असल में जो यूनिकॉर्न था वो साइबेरिया के बेहद ठंडे हिस्सों में पाया जाता था और ये दिखने में घोड़े जैसा नहीं बल्कि एक गेंडे के परिवार से संबंध रखता था, जो एक गेंडे की प्रजाति थी। उसके चेहरे पर गेंडे के समान ही सींग होता था, लेकिन गेंडे की तुलना में इसका आकार 3 गुना ज्यादा होता था और ये जीव आज से करीब 25,000 वर्ष पहले ही हमारी धरती से विलुप्त हो चुका है। इसीलिए आज भी बर्फ में दबी इसकी हड्डियां और सेल्स बेहद अच्छी हालत में मौजूद है, क्योंकि ये जीव लुप्त हुए अभी इतना ज्यादा समय नहीं बीता। वैज्ञानिकों ने इसके शरीर से डीएनए को लेकर भारत में पाए जाने वाला मादा गेंडे में निषेचित करके दोबारा इस शानदार जीव को फिर से धरती पर जन्म दिया जाएगा और भविष्य में हम शायद इस शानदार जीव को वापस फिर से इस धरती पर देख पाएंगे। नंबर 2, मेमथ। मेमथ एक विशालकाय हाथी हुआ करता था जो आज से करीब 10,000 वर्ष पहले ही हमारी इस पृथ्वी से हम इंसानों की बढ़ती वस्ती के कारण और इंसानों द्वारा शिकार करके इस बेहद ही अनोखे जीव को धरती से लुप्त कर दिया। ये हाथी आज से 10,000 वर्ष पहले साइबेरिया के बेहद ठंडे प्रदेशों में पाया जाता था। इस मेमथ का वजन भी आज के अफ्रीकन हाथी जितना ही था, पर जो चीज इसे अलग बनाती थी वो है उसके दांत और सिर। इसका सिर आज के हाथी की तुलना में जरा ऊंची और चौड़ी, साथ में इस जीव के दांत आज के हाथी से बहुत लंबे होते हैं। इस हाथी के दांत करीब 15 फीट तक लंबे और विशालकाय होते थे, जिससे ये जीव बहुत ही विशालकाय और खौफनाक लगता था। और यही नहीं, ये जीव आज के हाथी की तुलना में ज्यादा चुस्त और फुर्तीला हुआ करता था। इस जीव के शव आज भी बर्फ में दबे हुए मिलते हैं। साथ में इसके मिलने वाले शव इतने सुरक्षित होते हैं कि उनसे निकलने वाले दांतों का आज भी व्यापार में प्रयोग किया जाता है। इतनी अच्छी हालत में मौजूद इन शवों के कारण से ही इस जीव को वापस धरती पे लाया जाएगा। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसका डीएनए एडिटिंग की तकनीक पर काम कर रही है ताकि इस मेमथ को वापस धरती पे लाया जाए।
इस टीम का लक्ष्य एक ऐसा हाइब्रिड भ्रूण तैयार करना है जो इन प्राचीन मैमथ और आज के हाथियों के डीएनए से तैयार हो सके और वैज्ञानिकों का दावा भी है कि वे सफलता के बेहद करीब है और अगले 2 सालों में वे इस भ्रूण को बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे और इस नए बने भ्रूण को किसी भी असली हाथी के अंदर या फिर किसी कृत्रिम कोख में रखा जाएगा और इसी तरह से इस जीव को वापस इस धरती पर लाया जाएगा। नंबर 3, सेबर टीथ टाइगर। आज अगर हम जंगली जानवरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शेर, बाघ या चीते जैसे जंगली जानवरों का नाम आता है और इसका कारण भी यही है कि हमको ये जानवर ही खतरनाक लगते हैं। लेकिन अगर आपको हम आज से करीब 10,000 वर्ष पीछे की दुनिया में लेके जाएंगे तो आज के सभी जंगली जानवरों से भी खतरनाक एक जीव मौजूद था और उसका नाम था सेबर। और ये जीव बिल्लियों के परिवार से संबंध रखने वाला प्रकृति की बेहद शानदार रचना में से एक था। सेबर को हमारी पृथ्वी से लुप्त हुए अभी 10,000 वर्ष ही हुए हैं और इसका शव भी मैमथ के जैसे ही बहुत ही अच्छी हालत में है, जिनसे इसके सेल्स लेकर इसको फिर से इस धरती पर लाया जाएगा। ये जीव दिखने में शेर के भांति ही दिखता था और ये जीव बेहद ही खूंखार शिकारी था। जिस समय हमारे पूर्वजों जंगल में या गुफाओं में रहते थे तब उनके दिल और दिमाग में इस जीव का खौफ रहता था। इसीलिए अगर कभी हम अतीत में जा सके और हमारे पूर्वजों से इस जीव को जिंदा करने के बाबत पर सलाह मशवरा करे तो वो इस जीव को जिंदा कराने के पक्ष में नहीं होंगे। इस जीव के आगे के दांत की लंबाई 1 फीट तक होती थी। इसकी तुलना में वर्तमान शेर के दांतों की लंबाई सिर्फ 4 इंच ही थी और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके दांत कितने बड़े और डरावने लगते होंगे। साथ में ये जीव 500 किलो वजनी होता था और एक बड़े हाथी तक को मार गिराने का दम रखता था और इस जीव को भी क्लोनिंग की तकनीक की मदद से फिर से इस धरती पर लाया जाएगा। नंबर 4, डोडो। पक्षी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी मीठी मीठी कलरव की आवाज हमें सुबह सुबह उठाने और हमारी एक नई सुबह की शुरुआत करती है। पर हम इंसानों ने इस जीव को भी नहीं बख्शा है। हमारा जो अगला जीव है वो भी एक बेहद मासूम सा और बेचारा सा दिखने वाला परिंदा था जिसका नाम है डोडो। इस मासूम से पक्षी को हमारी धरती से लुप्त हुए अभी सिर्फ 350 साल ही हुए हैं। ये परिंदा पूरे विश्व में सिर्फ हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर ही पाया जाता था। इस पक्षी के टांगों और पंख छोटे होने के कारण ये परिंदा उड़ नहीं सकता था और यही कारण इसके लुप्त होने का कारण बना। साथ में इसका वजन 20 किलोग्राम तक होता था। इसकी वजह से ही ना तो वो ठीक से चल फिर सकता था। रंग बेरंगी डोडो झुंड में लुढ़कते गिरते हुए चलते थे, इसीलिए स्थानीय लोगों का मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था और इसीलिए भारत में भी मुगल सम्राटों द्वारा भी इस जीव को मॉरिशस से आयात करके भारत लाया जाता था। इस परिंदे के नाम की उत्पत्ति पोर्तुगीज शब्द डोडो से हुई थी जिसका अर्थ मूर्ख या बावला होता है। सबसे पहले डच लोग जब मॉरिशस पहुँचे तो उन्होंने इस जीव का बड़े पैमाने पर शिकार करके खाना शुरू किया, जिसके कारण जल्द ही ये जीव विलुप्त हो गया और अभी डोडो सिर्फ मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ही दिखता है। वहाँ की सरकार ने इस जीव की पुनः प्राप्ति के लिए बेहद प्रयत्नशील भी है। शायद हमें आने वाले कुछ वर्षों में ये मासूम सा दिखने वाला पक्षी फिर से देखने को मिल जाए। नंबर 5, निएंडरथल। आपको पता ही होगा कि चिंपांजी और गोरिल्ला का डीएनए हम इंसानों से बेहद ही मिलता जुलता है, लेकिन आज से करीब 40,000 साल पहले एक और वानर जीव मौजूद था। उसका नाम था निएंडरथल। वो भी इस धरती पर पाए जाते थे। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस जीव का डीएनए और शारीरिक बनावट चिंपांजी और गोरिल्ला की तुलना में बहुत अधिक हम इंसानों से मिलती जुलती थी और इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक तो इस जीव को ही हमारा पूर्वज कहते थे। माना जाता है कि निएंडरथल बेहद समझदार होते थे और यूरोप की कई गुफाओं में इनके साथ हम इंसानों के भी रहने का सबूत मिला है। इसी वजह से वैज्ञानिक भी मानते थे कि ये जीव और हम
इंसान के बहुत बेहतरीन संबंध हुआ करते थे, लेकिन हिमयुग की शुरुआत में ये प्रजाति बदलते हुए मौसम का सामना नहीं कर पाई और हमारी धरती से विलुप्त हो गई। लेकिन आज वैज्ञानिकों का मानना है कि बायोजेनेटिक्स और क्लोनिंग की तकनीक की मदद से इस प्रजाति को वापस इस धरती पर लाया जा सकता है। हालांकि लुप्त हुए जीवों की पुनर्स्थापना के प्रयोग नैतिक दृष्टि से कितने ठीक है, इस बारे में विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी जीव की उत्पत्ति या अंत के कुछ कारण होते हैं और दोबारा जीवित करके प्रकृति के संतुलन के साथ छेड़छाड़ करना किस हद तक ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।